अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। यार यही क्वेश्चन कम से कम 1000 बार आ गया है कि आरबीआई को जो लोन देती है उसको क्या बोलते हैं। अब दो ऑप्शन है, बैंक रेट या रेपो रेट। कुछ नहीं दिया तो बैंक रेट बोलेंगे, और अगर उसने बोल दिया कि फॉर शॉर्ट टाइम अगर शॉर्ट टाइम के लिए जो देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और उसने बोला लॉन्गर टाइम तो बैंक रेट, कुछ नहीं बोला तो बैंक रेट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सी, बैंक रेट। अब वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, बस ये हमारे जीवन का इकलौता क्वेश्चन है जो पेपर में हमें करके आना, बाकी छोड़ो। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रोल ऑफ द मनी। रिपीट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं है। तो हमने बोला मेन काम तो इसका यही है, बाकी सारे फंक्शन भी हैं, ठीक है, लेकिन वो वाला मेन है। उसने बोला है कि एक चूज करो कोई सा, तो क्या करना, ए अकेला। लेकिन अगर उसमें ऐसा बोल दिया कि ए बी सी डी ओनली, या ए बी सी डी ई ओनली, या ए ओनली, तो ऑल, सारे के सारे, ठीक है। व्हेन द, अब ये क्वेश्चन नंबर 44, सब इस पर ध्यान देना, बाकी सब भूल जा। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि हाँ, जब मैं कमर्शियल बैंक हूँ, जैसे कि अपनी मंडीदीप में खुली हुई है वो बैंक है, वो बैंक हमें अपने पैसे पे कितना इंटरेस्ट देती है। हम बैंक में पैसे रखते हैं ना, और उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे पैसे से रख के और हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट रेट है। अगर मान लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो तू पैसे बैंक में रखना चाहेगी या घर पे निकाल के लाएगी। तो बोलेगी यार बैंक में रखते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ ब्याज मिलेगा ब्याज। तो बोलेंगे डिमांड क्या हो जाएगी, गोज कम डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। अब जैसे हमारा क्वेश्चन क्या 45, अब बस हमारे जीवन में एक क्वेश्चन, बस यही सही करूंगी, एकदम सांप वाली ऐसे जहरीली नागिन की तरह एकदम घूर घूर के देखो क्या है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बोल रहे मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीडियम ऑफ हेल्थ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ प्रिंटिंग। अरे एक्सचेंज, नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो ये बता देंगे। ये आ गया। अब उसके बाद सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें सीक्वेंस में जमाना होता है। तो हम बोल रहे हैं 46, बस ये क्वेश्चन सही कर लूँ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ एक्सचेंज एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हमें उसको करेक्शन करना है, यानी उसको सुधारना है, ठीक है। तो अगर जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ कि CRR SLR और बैंक ये सब बढ़ा दूंगी, है ना। लेकिन बैंक रेट को क्या करूँगी, कम कर दूंगी। क्या करूँगी, बैंक रेट को कम कर दूंगी। बैंक रेट को कम करने से क्या होगा कि यार जो कमर्शियल बैंक है, नहीं उसको भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक पैसा नहीं लेगी, है ना। पैसा नहीं लेगी तो वो बांटेगी भी नहीं, तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा। अभी हम देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि शुरू से शुरू करना है ना। सबसे पहले बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन द बैंक रेट, ये शुरू में नहीं होगा, अभी तो एक्सेस डिमांड पे है ना। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी करेक्टेड, ये तो आखिरी में है कि हो चुकी, ठीक, तो आखिरी में बी होना चाहिए, है ना, कि ये बोलना चाहिए कि आखिरी में। पब्लिक विल बोरो लेस, डिक्रीज मनी सप्लाई, लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक विल एक्सपेंसिव। अब बी की बात कर लेते हैं, शुरू में सबसे पहले आ जाएगा ए। अब ये खुद ही बोल रहा है कि शुरू में तो ए आएगा, बाद में ई आएगा, यानी सबसे पहले बैंक रेट बढ़ेगा आरबीआई की वजह से, और फिर उसके बाद इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक लोन नहीं ले पाएंगी, तो या सी या डी। तो फिर पब्लिक बोरो लेस या डिक्रीज मनी सप्लाई, तो बोलेंगे पब्लिक कम बोरो करेगी और डिक्रीज मनी सप्लाई, तो ये वाला है। देख अब इसमें मेरा वो अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि यार या तो मैं शुरू की पहली सही स्टेप एकदम श्योर पकड़ लूँ, लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि यार सबसे आखिरी वाली स्टेप पकड़ लेती हूँ, कि ये वाले आखिरी में होगा, ये तो पक्का ही श्योर है कि आखिरी में होगा। तो देख ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसने बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये तो आखिरी में ही होगा ना। मान लेते हैं तुझे ना शुरू का समझ में आया ना लास्ट का समझ में आया, तो हम क्या करेंगे कि यार एक एक ऑप्शन को पकड़ेंगे। जैसे मैंने समझ लो ये वाला ऑप्शन पकड़ लिया, अब इसको पहले ये जो बी बोला है तो पहले बी पढ़ना, बी के बाद तुरंत ए पढ़ना, फिर तुझे लगेगा कि यार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है पहले और बाद में आरबीआई ने रेट बढ़ाया, ऐसा तो बोल रहा है, गलत है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और फिर पब्लिक कम लेगी, अरे यार ये भी गलत है। आया समझ में, ऐसे करना है, इसका 3 अप्रोच है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा बी,
अब बोल रहे हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47, मेरे जीवन में कौन सा क्वेश्चन है आप, सिर्फ ये मुझे बस ये सही करके जाना है बस, बहुत चील जैसी नज़रों से। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस को अरेंज करो, ठीक है। देख मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस में एक बार तुझे बता देती हूँ, मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस जैसे हमने यहाँ देखा था, ये देख यहाँ देखा था कि यार शुरुआत में मैंने थोड़े से पैसे बैंक में जमा किए और कुछ हिस्सा बैंक ने अपने पास CRR के फॉर्म में रख लिया, बाकी का लोन दे दिया। अब वो जो लोन के पैसे हैं वो भी तो उसी के बैंक में आएंगे ना, तो पहले किताबों में लिखा है कि 100 रुपये भी थे इसके पास और बैंक के पास 80 और आ गए तो 180 हो गए, तो इस तरीके से वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेप कौन सी है, वो loan taken by the commercial bank will become more expensive. This will decrease the money supply in the economy. नहीं यार ये वाला क्वेश्चन ही था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फॉलोइंग स्टेप ऑफ मनी मल्टीप्लाई, B comes to bank for loan, पहले लोन के लिए आया। C डिपॉजिट ऑल द मनी इन द कमर्शियल बैंक, तो देख सबसे पहले हमें पता है कोई आएगा और वो कमर्शियल बैंक में पहले डिपॉजिट करेगा, यानी ठीक है। A डिपॉजिट मनी इन कमर्शियल बैंक, D spend the money which become the income of C. Commercial bank keeps CRR and give loan to B. मतलब सबसे पहले ऐसा कुछ आना चाहिए कि यार कोई इंसान आएगा और अपना सारा का सारा मनी जो है कमर्शियल बैंक में डाल देगा, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है ऐसा करके देख लेते हैं। तो C डिपॉजिट ऑल द मनी इनटू द कमर्शियल बैंक, या फिर ये भी हो सकता है कि A डिपॉजिट मनी इन द कमर्शियल बैंक, मतलब कोई पहले डिपॉजिट तो करे तभी तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सीधे लोन दे दे, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले या तो B आएगा नहीं तो C आएगा, ठीक है। तो या तो B आएगा, ये B आ गया, या फिर C आएगा शुरुआत में, है ना। अभी हमें डाउट है, ठीक है। मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि 4 में से हमने 2 ऑप्शन को चूज़ कर लिया है अभी, कि सबसे पहले कोई तो आना चाहिए बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसी डिपॉजिट किए हुए पैसे को तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हमने बोला कि ठीक है C आ गया। अब बोल रहा है वो C के बाद ये वाली चीज़ A आना चाहिए, मतलब किसी ने पैसे डिपॉजिट किए और B ने आके लोन ले ली, ठीक है। B तो यही तो हुआ, किसी ने डिपॉजिट करे और किसी ने आके अभी लोन ले ली, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद E आता है कि कमर्शियल बैंक CRR रख लेगी, थोड़ा सा पैसा रख लेगी और B को लोन दे देगी, ये भी ठीक है। लोन दे दिया, लोन देने के बाद क्या होगा कि फिर बोल रहा है कि D स्पेंड द मनी विच बिकम द इनकम ऑफ C, तो फिर अब कोई और इंसान होगा जो पैसे खर्च करेगा और C की इनकम होगी। C की इनकम होने के बाद C डिपॉजिट ऑल द मनी इन द कमर्शियल बैंक में सारा पैसा जमा कर देगा। तो ये वाली स्टोरी भी ठीक लग रही है। अब ये वाली की देख लेते हैं, है ना। B के बाद D आएगी सीधे कि यार C ने अपना सारा पैसा करा और D स्पेंड द मनी विच बिकम द इनकम ऑफ C। यार पहले C की कहानी पूरी नहीं हुई, तुम D को कहाँ से ले आए, तो ये वाली गलत हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा 47 की C। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू बैंक रेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, ये हमने पढ़ लिया। और नीचे वाली लाइन ज़रूर पढ़ना चाहिए कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है ना। तो अब यहाँ पर हम बैंक रेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, यानी लोन लेना महंगा हो जाएगा। कहीं भी कहानी ऐसे शुरू करते हैं क्या कि यार सीधे महंगी हो जाएगी पहले, तो जहाँ भी ए शुरुआत वाली चीज़ है तो वो पहले नहीं आएगी, गलत है, ठीक है। B दिस विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी की वो सप्लाई वो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या ऐसे शुरुआत करें, तो नहीं, ऐसे भी शुरुआत नहीं करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत करें, सपोज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट। हाँ ये थोड़ा कहानी में दम लग रहा है, मान लिया। तो इससे क्या होगा कि अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो आगे क्या हुआ कहानी में, बताओ। लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, लोन लेना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। हम एक काम करते हैं, इस देख लेते हैं कि अगर ये गलत निकल गया तो शुरुआत इसने कैसे करी है भाई साहब ने, कि इससे रिजर्व हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक कम हो जाएगा। ये शुरुआत नहीं होती भाई साहब, तो आंसर हो जाएगा ये, इसका आगे का पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 49। बस ये क्वेश्चन है हमारे जीवन में जो हमें सॉल्व करना है, बाकी मुझे पीछे वाले क्वेश्चन से भी कोई लेना देना नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन से भी कोई लेना देना नहीं है, बस इस पे पूरा फोकस, एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस। देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, पता है, ठीक है। बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ M1 M2 M3, ठीक है। M1 M2 M3, सबसे पहले M1 कौन सा होता है, ये मैं श्योर हूँ यार, B वाला M1 होता है, तो B B B। M2 क्या होता है, M2 का मतलब ये होता है M1 प्लस
सेविंग डिपॉजिट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, यानी डी, एम बी, ये बी के बाद डी आना चाहिए, बस खत्म, यही आंसर हो गया हमारा। वो बोल रहा था कि पहले M1 रखो, फिर M2 रखो, फिर M3 रखो, फिर M4 रखो, है ना। तो हमें फॉर्मूला याद है तो हमने कर लिया। तो क्या करना, लास्ट वाले उससे फॉर्मूले सारे याद रख लेना, है ना। अब ये भी समझ में आ गया। अब हमारे जीवन में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो पहले हुई है चीज़ उसको पहले लिखो, जो चीज़ बाद में हुई है उसको बाद में लिखो। जैसे कि मैं तुझे 3 ऑप्शन देती हूँ कि पहले जन्म हुआ, फिर हम स्कूल गए, और फिर उसके बाद मान लेते हैं मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। तो यार सबसे पहले तो क्या बाल सफ़ेद पहले होंगे, फिर बाद में जन्म होगा, और फिर बाद में हम स्कूल जाएंगे तीसरे नंबर पे? नहीं, जो पहले हुआ है उसको पहले लिखो, ठीक है। तो बस ये भी बोल रहे हैं क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। क्रोनोलॉजी हमें समझ में आ गई। बोल रहे हैं सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, फिर उसके बाद फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, 3rd ईयर प्लान, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द RBI। यार ये चीज़ जो है ये मेरे ख्याल से तो अगर मैं होती तो मैं छोड़ देती, क्योंकि मुझे ईयर याद नहीं है कौन से ईयर में क्या हुआ था, है ना। अगर तुझे ये पता हो कि यार सबसे आखिरी में क्या हुआ था या सबसे पहले क्या हुआ था तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। मैं तुझे बता देती हूँ। सबसे पहले 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था, है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ द RBI, सबसे पहले डी आया है ना, 1949 में ये चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में आया था, 1961 में, ठीक है, 1961 में। और ये जो हमने फिर नेक्स्ट बोला नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। और अभी ये जो FRBM है ये 2003 में आया है।